Hello everyone, welcome back to Starbird Edu Point. As you know, I am making video after a long time. So thank you all of you, thank you my subscribers जो पेशेंस के साथ मेरे चैनल पर बने हुए हैं। और अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये आपके LT, GIC, KVS, NVS और EMRS के टीयर 2 के लिए है। ये बायोलॉजी के वीडियो हैं, तो ये वीडियोस आपको इस एग्जाम्स के लिए टीयर 2 जो सब्जेक्टिव होगा उसमें आपको ये हेल्प करेंगे। और जो आज का मैंने टॉपिक लिया है ये डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। आप लोग 8th क्लास से सेल और सेल के डिविजन्स ये चैप्टर ऐसे पढ़ते चले आ रहे हैं। आपने देखा होगा 9th में भी काफी अच्छा सा पोर्शंस में दिया है, लेकिन आगे जाके और भी डिटेल में है जब आपके 11th और 12th में। तो उन सब को समराइज करके मैंने ये आंसर प्रिपेयर किया है, जिसमें आपको माइटोसिस और मियोसिस के काफी अच्छे इसमें पॉइंट देखने को मिलेंगे, तो जो आपको एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो आप इसमें से 50 वर्ड्स से लेकर 250 वर्ड्स तक का आंसर इसमें से अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स एक कॉलम में लिया है और एक तरफ माइटोसिस और मियोसिस। आप विदाउट कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए भी डायरेक्ट आप माइटोसिस और मियोसिस के पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने इसमें कैरेक्टरिस्टिक वो है टाइप ऑफ सेल। माइटोसिस अकर्स इन सोमेटिक सेल एज वेल एज जर्म सेल। जर्म सेल मतलब जर्माइनल सेल जो गैमीट्स का फॉर्मेशन करती हैं, और सोमेटिक सेल हमारी बॉडी में इसके अलावा जितनी सेल्स होती हैं सब सोमेटिक सेल्स होती हैं। तो माइटोसिस आपका सोमेटिक सेल और जर्म सेल में होता है, बट मियोसिस इट अकर्स ओनली इन जर्म सेल्स। ये केवल और केवल जर्म सेल में ही होता है, यानी कि जर्म सेल्स का फॉर्मेशन हमारा मियोसिस के थ्रू होता है। सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ डॉटर सेल्स। माइटोसिस में कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं? 1 सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, यानी यहाँ पर एक पेरेंट सेल होती है जिसके डिवीजन से 2 डॉटर सेल बनती हैं। मियोसिस में क्या होता है? 1 सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स। एक सेल होती है पेरेंट सेल, उससे डिवाइड होकर के डॉटर सेल्स हमारी 4 बन जाती है। थर्ड पॉइंट है आपका डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डिवीजन माइटोसिस में कैसे होता है? न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस। यहाँ पर केवल एक बार न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जबकि मियोसिस में क्या होता है? इट डिवाइड्स ट्वाइस। यहाँ पर 2 बार डिवाइड होता है, क्योंकि यहाँ पर 4 सेल्स बननी है। ठीक है, फिर आपका है पॉइंट प्लॉइडी ऑफ डॉटर सेल्स। जो डॉटर सेल्स बन के आएंगी उनकी प्लॉइडी क्या होगा? तो माइटोसिस में डॉटर सेल्स आर डिप्लॉइड, यानी कि 2n, यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो सेम रहता है पेरेंट की तरह। बट मियोसिस में क्या होता है? डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेग्रीगेशन। ठीक है, क्योंकि सेल को डिवाइड होना है तो सेम मटेरियल जाता है, इसलिए डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और सेग्रीगेशन किस तरह से होता है? तो माइटोसिस में क्या होता है? 1 राउंड डीएनए रेप्लिकेशन एंड 1 राउंड सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन यहाँ पे क्रोमोसोम्स की बात हो रही है। रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम्स में किस तरह से फॉर्म होकर सेग्रीगेशन होता है। पर मियोसिस में क्या होता है? 1 राउंड रेप्लिकेशन होता है और 2 राउंड सेग्रीगेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टाइप्स ऑफ डिवीजन। जो माइटोसिस में डिवीजन होता है उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ये इसका नाम किस लिए क्यों रखा गया है? बिकॉज इट टेक्स प्लेस एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल रिमेन्स सेम और कॉन्स्टेंट। इक्वेशनल का मतलब होता है कि बराबर रहते हैं, सेम रहते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसलिए इक्वल कह सकते हैं, उससे रिलेट करके ये नेम दिया गया है। यहाँ पे मियोसिस डिवीजन को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल में कैसे हो जाते हैं? हाफ, यानी रिड्यूस होते हैं। इसके बेसिस पे इसका नाम रिडक्शनल डिवीजन दिया गया है। नेक्स्ट है डिवीजन रिजल्ट्स इन। डिवीजन से किस तरह का रिजल्ट आता है? तो माइटोसिस में क्या होता है? इट इंक्रीजेज नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, बट मियोसिस में क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस एग सेल और स्पर्म सेल्स और गैमीट्स, यानी कि इस डिवीजन के थ्रू गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि फीमेल गैमीट और मेल गैमीट।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका फेजेस ऑफ डिवीजन। माइटोसिस में इट कंप्लीट्स इन वन फेज, हेंस इट इज कॉल्ड होमोटाइपिक डिवीजन। इसमें क्या है कि एक ही फेज में कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए होमोटाइपिक बोलते हैं। बट मियोसिस में क्या होता है, इट कंप्लीट्स इनटू टू फेजेस, दैट इज मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, हेंस इट इज कॉल्ड हेट्रोटाइपिक। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि एनाफेज, टीलोफेज, ये जो डिफरेंट इसकी स्टेजेस होती हैं, ये माइटोसिस में एक ही बार होती है। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, जैसे कि मेटाफेज फर्स्ट होगी, एनाफेज फर्स्ट होगी, लेकिन मियोसिस 2 वाले में क्या होगा, मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज एनाफेज सेकेंड, इस तरह से टीलोफेज सेकेंड। तो ये टू टाइम्स होता है, इसलिए एक ऐसा हेट्रोटाइपिक डिवीजन है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉसिंग ओवर। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, लेकिन मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो वेरिएशंस आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू आते हैं। तो मियोसिस में जर्म सेल्स बनती हैं और उनमें वेरिएशन इसी वजह से आता है, तो क्रॉसिंग ओवर के थ्रू आता है, और इसीलिए मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिया है गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, एक्चुअली गैमीट की फॉर्मेशन को ही गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। तो अब माइटोसिस में क्या, अभी तो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि भाई मियोसिस में गैमीट्स बनते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस थ्रू दिस टाइप ऑफ डिवीजन ओनली इन हैप्लॉइड एनिमल्स लाइक ड्रोन्स। ठीक है, तो यानी कि कुछ हैप्लॉइड एनिमल्स होते हैं जिनमें गैमीट्स का बनना जो होता है वो माइटोसिस के थ्रू हो जाता है, जैसे कि ड्रोन्स में होता है। नेक्स्ट आता है आपका मियोसिस में, थ्रू दिस टाइप ऑफ डिवीजन गैमीटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन ऑल डिप्लॉइड एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे हैप्लॉइड होते हैं, पहले ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, हाफ हो चुके होते हैं, जिनमें ड्रोन्स में होता है। ठीक है, और इसी तरह से डिप्लॉइड सेल्स, बाकी सभी डिप्लॉइड सेल्स में गैमीटोजेनेसिस मियोसिस के थ्रू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एस फेज। 100% डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज। ठीक है, माइटोसिस में 100% डिवीजन रेप्लिकेशन हो जाता है एस फेज में डीएनए का। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में केवल 99.7% डीएनए रेप्लिकेट होता है एस फेज में, बाकी 0.3% डीएनए का रेप्लिकेशन होता है जाइगोटीन फेज में, इसी वजह से इसको जिग डीएनए भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ क्वाइलिंग। किस तरह से डीएनए इस तरह से क्वाइल हुए हैं उसको। माइटोसिस में क्या होता है, प्लेक्टोनिमिक क्वाइलिंग होती है, यानी कि काफी इंटरलॉक्ड क्वाइलिंग हो जाती है, जिसमें बहुत पास और हाईली इंटरलॉक्ड होते हैं। जबकि कि इसमें मियोसिस में पैरानिमिक क्वाइलिंग होती है, यानी कि लूज क्वाइलिंग होती है। देखिए, मियोसिस में लूज क्वाइलिंग होने का मतलब है कि इसका एक बेनिफिट होता है, क्रॉसिंग ओवर होने के टाइम में डीएनए इसमें से इजीली निकल करके या क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करते हैं। फिर आता है आपका रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ डिवीजन। माइटोसिस का क्या डिवीजन है, माइटोसिस का क्या रोल है, या डिवीजन, इस डिवीजन से क्या इंपॉर्टेंट फीचर सामने आते हैं। इन्वॉल्व इन ग्रोथ, हीलिंग एंड रिपेयर। ये रिपेयरिंग में जैसे कि वॉर्न आउट सेल्स, जैसे कभी कभी इंजरी हो जाती है, चोट लग गई, कहीं कट लग गया स्किन पे, तो वो थोड़े दिनों बाद भर जाता है, तो वो भर जाता है यानी कि हील हो जाता है, रिपेयरिंग हो जाती है। उसके लिए माइटोसिस हेल्प करता है, क्योंकि सेल्स जो होती हैं डिवाइड होकर के उसको हील कर देती है और पहले जैसी स्किन वहां पे बन जाती है। तो ये माइटोसिस का काम होता है। और मियोसिस क्या होता है, इट इज इन्वॉल्व इन द जेनेटिक वेरिएशन। तो आपको पीछे हम बात कर ही चुके हैं कि गैमेट्स के फॉर्मेशन में होता है, क्रॉसिंग ओवर इसी में होता है कि क्रॉसिंग ओवर होने से ही क्या होता है, वेरिएशन आते हैं, जेनेटिक वेरिएशन। तो ये सब मियोसिस में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेल फंक्शन ऑफ डिवीजन। माइटोसिस के या मियोसिस के डिवीजन में अगर कोई मेल फंक्शनिंग हो जाती है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। मेल फंक्शन रिजल्ट्स इन कैंसर। माइटोसिस में अगर हो जाता है तो कैंसर कॉज कर सकता है, और मियोसिस में ये क्या करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये इस तरह के डिजीजेस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कवरी से रिलेटेड है। माइटोसिस की डिस्कवरी एनिमल सेल में वॉल्थर फ्लेमिंग ने की थी 1880s या स्टार्टिंग 1880s में,
और प्लांट सेल में की थी एडवर्ड स्ट्रासबर्गर 1875 में। और वहीं पर मियोसिस में जो है, मियोसिस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन सी अर्चिन एग बाय ऑस्कर हर्टविग इन 1876। सबसे पहले सी अर्चिन में की गई थी और ऑस्कर हर्टविग ने की थी। वहीं पर फार्मर और मूरे ने जो एक्चुअली मियोसिस नाम दिया था इस प्रोसेस को, जो कि 1905 में। तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए थे। आई होप आपको पसंद आएंगे, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। आज की अपनी वीडियो में मैं उन सब्सक्राइबर्स को थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने लगभग 11 सब्सक्राइबर ने एक साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। उनको बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे और मैं जल्दी ही वीडियो और भी लाती रहूंगी। तो थैंक यू एंड बाय बाय।